नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। प्रोपेगेंडा फिल्म द केरला स्टोरी का प्रचार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने कर्नाटक के चुनाव प्रचार में द केरला स्टोरी के मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने देश के लोगों से अपील कर दी है कि यह फिल्म जो है आतंकी साजिश का खुलासा करती है, तो इस फिल्म को जाकर जरूर देखें। लेकिन द केरला स्टोरी एक ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसको लेकर मेकर्स तो सबसे पहले झूठ बोलते नजर आए। उन्होंने यह दावा किया कि 32,000 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कर उन्हें आईएसआईएस के हवाले कर दिया गया, आतंक की राह पर धकेल दिया गया। घटना केरल में हुई, लेकिन जब फिल्म रिलीज होने का वक्त आया तो मेकर्स इससे मुकर गए, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं थे, आंकड़े नहीं थे। फिर हाईकोर्ट ने उन्हें आदेश दिया कि आपने जहां जहां यह प्रचार फैलाया है 32,000 लड़कियों वाली बात, पहले उसे हटवाइए। लेकिन यह तो बस इतनी सी खबर है। उससे बड़ी खबर यह है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उलझन महसूस करने वाले हैं, उनसे लोग जवाब मांग रहे हैं। अब 32,000 लड़कियों के पैरेलल में अगर हम यह कहें 32,000 की तो आप बात बाद में कीजिए, पहले यह बताइए जो आंकड़े हैं, जो सबूत है कि 40,000 लड़कियां गायब हुई हैं, इस पर क्या जवाब देंगे? और यह कोई पूरे भारत का आंकड़ा हम नहीं बता रहे हैं, पूरा जो आंकड़ा है सिर्फ गुजरात का है, वो भी बीते 5 सालों का, जहां पर 40,000 लड़कियां मिसिंग हैं, गायब हैं। वो कहां गई? क्या उनका भी धर्मांतरण हो गया? क्या उन्हें भी आईएसआईएस के हवाले कर दिया गया? तमाम ऐसे सवाल हैं। हम आपको आंकड़े और फैक्ट्स भी दिखा रहे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर एक अखबार की कटिंग देखिए, फिर हम इस संबंध में खबर और लोगों के रिएक्शंस भी बताएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी द केरला स्टोरी का प्रचार करने में जुटे हैं, लेकिन गुजरात स्टोरी पर कौन भूलेगा? गुजरात फाइल्स बनने चाहिए। गुजरात में दर्जनों ऐसे कांड हैं जिन पर सवाल खड़े होने चाहिए। मोदी जी से तीखे सवाल पूछे जाने चाहिए। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि इसमें क्या जानकारी दी गई है, और इसमें डेटा और फैक्ट सब कुछ है। आंकड़ा एनसीआरबी का है। इसमें लिखा हुआ है कि ओवर 40 के वुमेन हैव गॉन मिसिंग इन गुजरात इन 5 years, सेज एनसीआरबी डेटा। अब बताइए कि ये एनसीआरबी का डेटा है, यानी सरकारी आंकड़े, जिसमें 40,000 महिलाओं के गायब होने की रिपोर्ट है सिर्फ गुजरात में, जो रिपोर्ट हुई है। इसका मतलब है कि यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जो सरकार के पास रिपोर्ट हुई है वो लिमिटेड आंकड़े होते हैं, सच्चाई इससे भी कुछ बड़ी होती है, भयावह होती है। तो इसमें सरकार क्या जवाब देगी? साल दर साल अगर आप आंकड़े जानना चाहते हैं तो वो भी आपको चौंका देंगे। जरा देखिए तो कैसे कैसे गायब हुए हैं, ग्राफ में देखिए आप। मिस्ट्री ऑफ मिसिंग वुमेन 2016 में 7,105 महिला गायब हुई, 2017 में 7,712 महिला गायब हुई, 2018 में 9,246 महिला गायब हुई, 2019 में 9,268 महिला गायब हुई, और 2020 में 8,290 महिला गायब हुई। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 41,621 हैं जो महिलाएं गायब हो गई। केरला स्टोरी वाले फिल्म तो बना गए, उनके पास आंकड़े नहीं थे। 1-2 महिलाओं की कहानी लेकर वो आगे बढ़े, 2-3 लड़कियों की कहानी लेकर आगे बढ़े, लेकिन यहां इसमें सच्चाई है, डेटा है, प्रूफ है। इन महिलाओं का क्या हुआ? इनके आंकड़े पर क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या अपने चुनाव प्रचार में गुजरात के जिक्र नहीं करेंगे कि इस कहानी पर कोई फिल्म बनाइए? लेकिन यहां तो मामला सिर्फ हिंदू मुसलमान करने का है, समाज को बांटने का है। तो केरला स्टोरी उनके लिए फिट मुद्दा है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली श्री राम के साथ अभी चुनावी मुद्दे में आए हुए हैं। अब यहां पर हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पर दंगा भड़काने का आरोप लगा दिया जाता है। तमाम ऐसे आरोप लगाने में बीजेपी पीछे नहीं हटती। अब इन आंकड़ों पर भी एक बार जवाब दे दे। कभी चुनाव प्रचार में मोदी जी बोल दें कि हमारे गुजरात में 40,000 महिलाएं गायब हैं। भक्तों, जरा समझिए, क्या इस पर फिल्म नहीं बन जानी चाहिए? प्रोपेगेंडा फिल्म बनानी है तो फिर इसमें राजनीतिक ताकतों का भरपूर इस्तेमाल हो जाता है। द कश्मीर फाइल्स हो, या फिर आप देखें द केरला स्टोरी की स्थिति है, गुजरात फाइल्स बनाइए, गुजरात स्टोरी बनाइए, 40,000 महिलाओं के गायब होने पर बनाइए, तब मानेंगे कि आप वाकई में देश हित में बात कर रहे हैं, देश की महिलाओं की चिंता करते हैं, महिला सुरक्षा पर बात करते हैं। नहीं, यहां तो सिर्फ और चुनावी हलफनामे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे। सच्चाई बहुत भयावह है और इसे स्वीकार करना होगा प्रधानमंत्री मोदी को भी। इस आंकड़े को और भी डिटेल में समझना होगा। अपने स्क्रीन पर जरा आप हिंदुस्तान की खबर देखिए।
हिंदुस्तान ने इस मामले में जानकारी दी कि राज्य की भाजपा सरकार द्वारा 2021 में गुजरात विधानसभा में दिए गए एक बयान के अनुसार अहमदाबाद और वडोदरा में केवल एक वर्ष 2019-20 में 4,722 महिलाएं लापता हो गई थी। बता दें कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य होने के चलते यह खबर काफी बड़ी मानी जा रही है, जहां बीते 25 साल से भाजपा की सरकार का शासन है। तो ये सब किसके सामने हुआ? ये 25 सालों से भाजपा राज कर रही है और वहां पर वुमेन ट्रैफिकिंग चल रहा है और इस पे बोलने वाले कोई नहीं। ये बातें छुप जा रही हैं, इस पर कोई फिल्म नहीं बनाता। मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, मोदी जी के संघर्ष की कथा फिल्मों पर सुनाई जा रही है, द केरला स्टोरी बन रही है, द कश्मीर फाइल्स बन रही है। लेकिन गुजरात फाइल्स बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, आप हमें बताइएगा, अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब आगे देखिए इसमें क्या जानकारी दी गई है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी और गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य सुधीर सिन्हा ने कहा, मिसिंग के कुछ मामलों में मैंने देखा है कि लड़कियों और महिलाओं को कभी कभी गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में भेजा जाता है और वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। इतनी गंभीर आरोप हैं और खुद एक ऐसे अधिकारी लगा रहे हैं जो प्रशासन का काम देख चुके हैं, आईपीएस रहे हैं। तो अब ऐसे कुछ खेल हो रहे हैं तो किन्हीं के घर की बहन, किन्हीं के घर की बेटियां इसमें धकेली जा रही हैं। तो क्या सरकार और प्रशासन की यह जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोगों को सुरक्षित रिकवर करें, वापस लाएं? 40,000 महिलाएं कम होती हैं क्या? 32,000 के झूठ के सामने 40,000 का तो बड़ा सच है। एनसीआरबी का आंकड़ा है, केरला स्टोरी पे आंकड़े कहां है? वहां की सरकार मना कर रही है, वहां पे रिपोर्ट ऐसी है नहीं। 2-3 केसेस आए थे लेकिन उसे 32,000 से अगर जोड़ देंगे तो ये प्रोपेगेंडा नहीं कहलाएगी तो और क्या कहलाएगा? देखिए बड़े बड़े अफसर इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर इन लोगों के भी हाथ कितने बंधे हुए हैं आप इनके एक्शन से भी समझ सकते हैं। कि पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रियदर्शी ने कहा कि लड़कियों के लापता होने के लिए मानव तस्करी जिम्मेदार है। मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने देखा कि अधिकांश लापता महिलाओं को अवैध मानव तस्करी में लगे गिरोहों द्वारा उठाया जाता है, जो उन्हें दूसरे राज्य में ले जाते हैं और उन्हें बेचते हैं। अब बताइए कि अगर बेच देते हैं, इनको इन बात की जानकारी रहती है, तो कम से कम 40,000 में आप 5,000 को भी छुड़ा कर दिखाते तो समझ में आता है, इक्का दुक्का छुड़ा पाते हैं। लेकिन इसके पीछे पुलिस की लापरवाही भी बताई जाती है और सरकार इस मामले में अगर ध्यान देगी, प्रशासन पर नकेल कसेगी, तो क्या पुलिस ऐसे महिलाओं को छुड़ा कर नहीं ला सकती है? जरा इस खबर में देखिए कि क्या बताया गया है। पूर्व आईपीएस सुधीर सिन्हा ने ही जानकारी दी है कि किस कारण से इतनी बड़े मानव तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ कर नहीं पाती है या करना नहीं चाहती है। उन्होंने जानकारी दी है कि पुलिस सिस्टम की समस्या यह है कि वह गुमशुदगी के मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है। ऐसे मामले हत्या से भी गंभीर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई बच्चा गुम हो जाता है तो माता पिता अपने बच्चे के लिए सालों तक इंतजार करते हैं और गुमशुदगी के मामले की जांच हत्या के मामले की तरह ही सख्ती की जानी चाहिए ताकि इन लोगों को ढूंढा जा सके। पुलिस लापरवाह बनी रहती है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप देखे होंगे कि बाइक चोरी हो जाए, आपकी फोन चोरी हो जाए, पुलिस नहीं ढूंढ के देती है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ले गया, क्या हुआ। ऐसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में भी ये लोग लापरवाह बने रहते हैं, रिकवरी के नाम पर कुछ भी नहीं करते। खुद अब पुलिस वाले इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार इसके लिए जवाबदेह नहीं होने चाहिए कि उनके राज्य में 40,000 महिलाएं गायब हो जाएं तो यह बड़ी घटना नहीं है? इस पर फिल्म बनाने वालों की नजर क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि मोदी सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ हो गया तो फिर बड़ा बवाल हो जाएगा। इसलिए केरल को मुद्दा बनाइए, कश्मीर फाइल्स को मुद्दा बनाइए, फिल्में दिखाइए और इसमें राजनीतिक संरक्षण मिलेगा, राजनीतिक सहयोग मिलेगा, ताकि प्रोपेगेंडा कर समाज को बांटने की कोशिश करें, जमकर हिंदू मुसलमान करें, मुसलमानों को इस कटघरे में खड़े कर दें कि हिंदू उन्हें फूटी आंख ना देखे, नफरत की भावना फैले और देश में ऐसा अराजकता का माहौल हो, ताकि विवादास्पद टिप्पणी करके मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करके देश को बांटने की कोशिश करें। क्या गांधी ने इसी देश का सपना देखा था? अगर गांधी ने एक खूबसूरत सपना देखा था तो उसमें एकता भाईचारा की बात थी, देश को जोड़े रखने की बात थी। लेकिन यहां पर देखिए केरला स्टोरी बनती है, गुजरात स्टोरी पर बोलने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए रवीश कुमार कहते हैं कि तमाम मीडिया बिक गई है, हर कोई गोदी मीडिया है। इन लोगों को भी आवाज उठाने चाहिए
बड़ी खबरों पर बड़े ढंग से आक्रामक होकर सामने आना चाहिए। अगर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए तो जो मोदी साहब कर्नाटक के चुनाव प्रचार में द केरला स्टोरी का गुणगान कर रहे हैं, वो क्या बोल पाएंगे? क्या उनके मुंह से गुजरात के प्रति ऐसी घटनाओं पर शब्द निकलेंगे? इसके लिए तो आप खुद मोदी जी के पास ही सवाल रखिए, कहीं हो सकता है जवाब दे दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।